जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आज बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारी गप्पे मारेंगे आप लोगों के साथ आज, ठीक है। कल हमने सारे पर्दे वगैरह, रसोई का पर्दा पहले के धोए हुए थे ना, वो लगाए नहीं थे अभी भी नहीं। तो ये वाला धोया जो साइड में था वो लगा दूंगी मैं। और बाकी टेबल का कपड़ा, ये देखो, ये टेबल का कपड़ा यहीं बेड के ऊपर पड़ा। अभी मैं इसकी सबकी तय लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो करने पड़ेंगे कवर। फिर रह गई मेरी चादरें चुदरें बिछाने को, वो मैं फिर शाम के टाइम देखती हूँ। और गुण बोतला मिंजू नहीं पता ही नहीं कि तुरी काट निकालना। मेरा ना ये किनारा बहुत दर्द कर रहा है, ये एक साइड। काम से भी होगी शायद, है ना। मेरे को डर लगता है कि और बीमारी ना हो जाए अंदर ही अंदर, तो उससे भी मेरे को डर लगता है। बस गेहूँ की इतनी खुशी हो रही है ना कि ख़त्म हो गया, बारिश का नहीं पता होता था और बढ़िया हो गया। टाइमली रात को निकाल दिया था 11 बजे तक रहने के पापा ऊपर ही। और आज तो बस ऐसे मन कर रहा है कि आप लोगों से बस ऐसे बैठ के ही बातें करूं। और कल सुबह देखती हूँ, कल मैंने जाना है दुकान, थोड़ा सा सामान लाना है, ज़्यादा तो नहीं। मैंने कांच के गिलास लाने हैं। कांच के गिलास में 6 लेके आई थी, वो इन्होंने तोड़ दिए। और अब मैं लेके आऊँगी कांच के गिलास। हो जाता है ना, पानी पूनी पीने को अच्छे लगते हैं, खुद को भी अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं, मेरा ऐसा सिस्टम नहीं होता कि मैं कोई चीज़ लाऊं तो मेहमानों के लिए ये करूं। आधी रख देती हूँ मैं कि चलो कोई आएगा, बाकी आधी मैं खुद यूज़ करती हूँ। चाहे कप है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और मेहमान तो कभी कभी आते हैं, अपने को भी मतलब ये एक अच्छा फील होना चाहिए कि नहीं, आराम से चाय पी, आराम से खाना खाया। इस सब के लिए ही तो कमा रहे हैं, और क्या है। काहे को रात से पूरा दिन दिन बजते रहते हैं ना, तो इसी के लिए ना। तो ये नहीं, भाई हम पता क्या करते हैं, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है लोगों को। अरे लोगों की छोड़ो, मैं अपनी बताती हूँ पहले। लोगों की क्यों बताऊँ मैं अपनी बताती हूँ। मैं क्या करती थी, मतलब अभी मेरे को 1 साल हुआ होगा जो मैं नहीं करती वो काम। मैं क्या करती थी कि रजाई यानी कभी ढंग की ओढ़ी, कभी कंबल नहीं ढंग के ओढ़े, कभी ढंग की थाली में नहीं खाना खाया। जो होती थी, जो शादी की थी 3-4 थालियाँ, वो ऐसे रख देती थी। मैंने कहा चलो कोई आ जाएगा तो उसको देंगे यार, अच्छी चीज़, कोई आ जाएगा। और कोई आता नहीं था उस टाइम तो वहाँ। ये तो बेचारे मेरे भाई बहन है, ये तो यूट्यूब से मिले मेरे को भाई बहन है। उनका प्यार है जो आप लोग मेरे घर तक पहुँच जाते हो, और मेरा बिना ऐसे नहीं सोचते कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन वहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था, मैं सच्ची बताऊँ आप लोगों को। रिश्तेदार भी नहीं आते थे भाई, इनकी क्या है, उठने को नहीं जगह। एक कमरा होता था, एक रसोई होती थी उसमें, और जो 2 कमरे नीचे थे उनमें कभी चादर नहीं हुई ढंग की बिछाने को, कभी गद्दे नहीं हुए ढंग के। सही सही बता रही हूँ। तो हमारे घर तो रिश्तेदार भी ऐसे चलते चलते चाय चुई पीने कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते थे। और तो अब यहाँ पे मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मैं इन लोगों को वैल्यू देती हूँ जो आते हैं मेरे पास, रुकते हैं बिना। और कई लोग तो ऐसे होते बेचारे ना, वो यहीं चाहे यहीं बैठना उन्होंने, बस मधु तेरे से मिलके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो चीज़ें मेरे को ना अंदर से बहुत सुकून देती हैं। तो ये क्यों करती हूँ मैं इतना। जो आ रहे हैं ना, या जो आके चले गए, जो शाम को भी या जो आएंगे भी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको मेरे से मिलना होता है, मेरे से बातें करनी होती है, और उनको कोई कुछ नहीं चाहिए होता है। वो कभी ये नहीं बोलते इसके घर में क्या नहीं है क्या है ना। मेरे को ये भी पता है जो आने वाले हैं वो भी ऐसा ही हो। लेकिन पता है क्या, घर वालों से ना बहाने से सफाई करवा देती हूँ कि ऐसे तो ये डीप सफाई करते नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से करते हैं झाड़ू वगैरह। ये देखो यहाँ तक आ गई मेहंदी, तो ये हो जाता है सफाई का बहाना। तो गर्मियों में मैं वैसे भी, कोई नहीं भी आने वाला हूँ, मैं गर्मियों में तब भी हमेशा इस तरह की सफाई एक बार शुरू में करती हूँ। नया घर इतना गंदा, किसने कमेंट करा था कल, अच्छे वे में करा था, बुरे में नहीं करा था, कि देखो मधु नया घर इतना गंदा कर दिया। 8वें दिन कर दिया करो दीदी। 8वें दिन तो नहीं मेरे से होती भाई, 8वें दिन मेरा शरीर तो नहीं है इस काबिल कि मैं 8वें दिन करूँ सफाई। लेकिन फिर भी आप सही बोल रहे हो, आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो मेरे को बहुत दिल से जानते हैं, नज़दीक से जानते हैं, उनको पता है कि मेरी क्या कंडीशन होती है। और अभी मेरे को कितने दिन ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी ना, जो करीबी सफाई, फसल का भी साथ में पड़ा, घर की सफाई का भी साथ में पड़ा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आज थोड़ा सुकून है तो बच्चे साथ करवा देते हैं, नहीं तो अकेले नहीं करनी हो। बस पता है क्या, ये अगर समझ जाए ना, वही जहाँ से उठाई चीज़ वहीं पे रखी, ऐसा नहीं करते जो पड़ी है जहाँ पे। ये थोड़ी दिक्कत होती है हमारे घर में।
तब लगता है सर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो भी वक्त था, मैं बात कर रही थी अम्मा से, मैंने कहा वो भी वक्त था जब ना तो मेरे पास मेहमानों के लिए उड़ाने के लिए कंबल, चादर, रजाई कुछ भी नहीं होता था, तकिया कुछ भी नहीं होता। अब बहुत सारी, अब सारी चीज़ें, सब कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। परमात्मा की कृपा से ना हमेशा सबको बोलना भी यही चाहिए कि बहुत कुछ है। कहते हैं कि अगर हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। ठीक है, तो बहुत कुछ है। जब नहीं भी होता था मैं तब भी नहीं बोलती थी इतना कि नहीं है, तो क्या बोलते हैं, अब तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। गद्दे, चादरें, रजाइयाँ, कंबल, बिल्कुल अनलग चादरें मेरे पास कितनी हैं, 3 चादरें बेडशीट है जो मैंने लगाई भी नहीं है अभी। तो तकिए, बहुत सारे तकिए हैं, कभी एक तकिया नहीं होता था यार। बहुत याद आता है वो टाइम ना, और याद रखना भी चाहिए। कहते हैं जब हम अपने अतीत को याद रखते हैं ना तो हमारा जो आगे आने वाला टाइम वो अच्छा रहता है, और उसको देखते हुए हम इंसान ना डाउन टू अर्थ रहता है, और रहना भी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को अभी भी देखा है, मैं आज आपसे बात नहीं करूँगी, हाँ थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है ना, थोड़ी सी हो जाता है ना तो वो ऐसे हो जाते हैं भाई फुकरे, बात नहीं करनी, हमारे पता नहीं घर बन गया नया, हमारे पता नहीं क्या हो गया। कभी गहराई से सोचना बस। हाँ, किराएदार है, मेरे पर्स हो देख, से मेरा पर्स फ़ोन न उड़ा देते जो नहीं, किराएदार है हम यहाँ पे, ठीक है। बाकी मालिक तो वो है, वो हमारे को निकाल के किसी और को बसा देगा। तो ये सारी चीज़ें, एक दिन की बात बताऊँ मैं आपको, मैंने एक दिन भी बतानी थी आपको। मैं यहाँ खेत में बैठी थी, नीचे यहाँ से हमारे रिश्तेदार गए, और मेरे माइक के साइड वालों की तरफ से रिश्तेदार थे। और मतलब जब हम उस कंडीशन में थे, याद रखना, मैंने अब देख लिया है कि चल ठीक है जाते हुए ए वो 1 बजे लगता है ते बेबू क्या करूँगा जाई ने। कुछ का मतलब कि जब बहुत सारी दिक्कतें थी हमारे, बहुत सारी मजबूरियां थी, बहुत सारी कमियां थी, तो तब ना बड़ी मतलब हमारे पास ना बहुत दया के लिए आते थे, हाय क्या करना, देता कोई कुछ नहीं था, लेकिन हाँ दया के लिए आते थे, हाय क्या करना तुम्हारे घर में तो ये भी नहीं है, हाय है ना, बेचारी मेहनत तो करती है पर होता नहीं, क्या मिलता दूध बेच के क्या होता है। ऐसे हमारे, मैं यहाँ बैठी थी 3-4 दिन पहले की बात है, यहाँ बैठी थी मैं यहाँ पे, ये सड़क कितने दूर है आप देख सकते, हाँ दरवाजा बुढ़े हुआ है, ये साथ में रोड है। उस लड़की ने मेरे को देखा, यहाँ उनके रिश्तेदार हैं पर मिलेगी, मैं जब मिलेगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और मैं उसको बोलूँगी भी, क्योंकि वो काफ़ी अमीर घर में है, लेकिन कौन देता है किसी को, हम गरीब हैं या हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं है, तो क्या कोई किसी के पास लेने जाता है या कोई किसी को कुछ देता है। फिर ये जो बड़े बनते हैं ना अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं, ये क्या देते हैं किसी को, घमंड किस चीज़ का है भाई, तुम्हारे पास पैसा है तो यूज़ भी तो तुम ही कर रहे हो, उसका और कौन जैसा फ़ायदा उठा रहा है। मैंने तो कोई यहाँ पे, मैंने अपनी बात करूँ मैं अपने एरिया में, तो मैंने ऐसा कोई अमीर देखा नहीं यहाँ आसपास पूरे उसमें कि किसी की, चलो किसी गरीब लड़की की शादी करवा दी हो, है कोई अमीर बहुत है भाई, अपने लिए करते हैं जो भी अपने लिए है, दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं है, सही है। तो यहाँ से निकली, मेरे को बहुत बुरा लगा, और ये समझ लो आप, अब मैंने ज़्यादा बता दिया तो फिर, क्योंकि आसपास के वीडियो देखते हैं वो, मैं डरती थोड़ी नहीं हूँ कि मैं तब नहीं बताऊँ, लेकिन मैं मज़ा तब आएगा ना जब मैं उसके मुंह के ऊपर बोलूँगी ज़रूर, मैं छोड़ती नहीं, मैं बहुत मुंह फटूँ, मैं मुंह के ऊपर बोलने वाली हूँ, जो भी बोलती हूँ मुंह के ऊपर बोलती हूँ, पीठ के पीछे मेरे को नहीं बोलना आता। और ऐसे नजरें मिली ना तो ऐसे हटी को पीछे को सीट में, ऐसे हटी पीछे को, देखी मैंने, नज़र मिली मेरे से, क्या उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं थे, वो रुक नहीं सकती थी, एक छोटी सी बात है ना। मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, मैं यहाँ थी नीचे खेत में, है ना, और मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरे घर में बैठ ही लो, अपनी जल्दी होती है घर के लोगों को, चलते चलते यार नीचे से आवाज़ डाल सकते हो, मधु क्या कर रही है, ठीक है, कस्तूरी क्या कर रही हो, मेरे को क्योंकि माइक की साइड से तो वहाँ पे कस्तूरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन नहीं, अब तो घर देख के इनको ये दिक्कत होती है, हाय क्यों बन गया, ऐसा क्यों हो गया, यही होती होगी भाई, तभी नहीं रुकते हैं ना। और यहाँ एक और मैं अपने रिश्तेदार की बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का नहीं, तो वो यहाँ से आके पता नहीं कितनी बार यहाँ से आके निकल जाते हैं, तो यहाँ से कभी आवाज़ भी नहीं डालते, मैं ये नहीं बोलती कि बैठो, लेकिन कभी आवाज़ भी नहीं डालते,
भाई ऐसा मैं औरों को बोलूँ, ऐसा मत किया करो। रास्ते में आपके किसी रिश्तेदार का घर है, और फिर वो भी तब जब हमारा तो कुछ है नहीं कि हम कभी मिलते हो। चलो आस-पास गाँव में तो ये हो जाता है, परिवार में तो चलो कि कई बातों के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी घास के पीछे, कभी जगह के पीछे, कि मेरा है मेरा है, मेरी भी हो जाती है, लोगों की भी हो जाती है। लेकिन जो रिश्तेदार है उनसे तो हमने कुछ नहीं लेना, ना उनसे कुछ बांटना। तो उनको किस चीज़ का घमंड रहता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। उनको किस चीज़ का घमंड होता है रिश्तेदारों को, कि या उनका क्या बिगाड़ा होता है। साफ सी बात है, वो हमारी तरक्की से जलते हैं, सीधी बात है, मैं तो सीधी बात बता रही हूँ, जलते हैं भाई, ठीक है। और मैंने कहा कोई नहीं। अब मैं पता है क्या, मेरा एक उसूल है, एक तो मैं मुंह के ऊपर बोल देती हूँ, मिलने चाहिए मेरे को। फिर अम्मा मेरे को मना करती है, मेरे को सब बोलते कि नहीं नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलो नहीं भाई, तब तक तो उनको समझ नहीं आता कि हमने क्या किया था। अब मैं भी जाऊँगी ना उनके आसपास बैठूँगी, उनके घर नहीं जाऊँगी, फिर बंदे को फील होता है कि वाकई में यार इसको भी ऐसा ही लगा होगा, है ना। तो नाम मैं भी किसी का नहीं ले रही हूँ। जब मैं नाम लेने पे आ गई ना तो फिर फूट पड़ने वाली बात हो गई ना। अम्मा मेरे को मना करती, अम्मा मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती, और मेरी देवरानी की छोटो दीदी ऐसे बोल दिया करो भाई, नाम लेके नहीं बोलना, और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को बुरा बहुत लगा। तो ये चीज़ होती है। तो आज मैं पता कहाँ से शुरू हुई थी, ये बात ही हुई थी कि देखो कनाडा से दीदी आ रही है। वो एक दीदी तो ऐसी है उनमें जिसने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं है, एक या दो, एक शायद। मिलाऊंगी आपको, कैसा वो पल होगा, कैसा वो नज़ारा होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो एक दीदी तो ऐसी जिसने गांव की लाइफ ऐसे, तो मतलब उसके घर बार ना, मैंने दीदी को बोला, मैं कहा एक क्लिप मेरे को ले आना घर की बना के। आप देखोगे ना, यहाँ आसपास किसी का घर भी नहीं होगा, लेकिन उनकी डाउन टू अर्थ, जो उनकी सिंपलिसिटी है, जो उनकी दरिया दिल है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो देखना वीडियो में, सारा वीडियो मिलेगा आपको देखने को। मैं 4 सालों से जुड़ी हूँ उनके साथ। अब हमारे आसपास के लोग इतना पता नहीं क्या हो गया उनके पास। वो तो बेचारी हेल्प भी करते हैं मेरी, वहाँ से कविता दीदी हो गई, लेकिन वो बिल्कुल क्यों है पता है वो क्यों ऐसे, उनको भगवान याद है। और हमारे लोगों को ना भगवान जो तो खुद ही बन बैठे हैं। नज़दीक के जो हैं जेलसी भी यही करते हैं, नज़दीक के, दूर का नहीं करता मेरे से कोई नहीं। मेरे बस ये थोड़ा सा एरिया है आसपास का, वो ही ज़्यादा ये करता है। बाकी मुंह के ऊपर इतने मीठे बने रहेंगे भाई, मेरे को नहीं मुंह की मिट्टी पसंद, सीधी जो बात। हम कड़ुए हैं, मेरे को कड़ुआपन अच्छा लगता है, बस साफ़ सुथरा तो बोलो। तो बस आपसे बातें करनी थी आज। मेरा मन बिल्कुल वो था, बहुत थकान हो रखी है मेरे को बहुत ज़्यादा। और कल या परसों दीदी और यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो सारे घुमाऊंगी मैं दीदियों को। अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। दीदी और बोलते हैं हम खाना भी बनाएंगे तेरे घर में, हम गोबर भी उठाएंगे, हम तेरे साथ घास को भी जाएंगे। मैं कहा दीदी आप नहीं जा पाओगे यार, आप नहीं जा पाओगे, यहाँ बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। चलो देखना, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो का आगे आने वाले टाइम में। 2-3 दिन यहीं रहेंगे वो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना। हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर, दूसरा चैनल है मधु ऑलराउंडर, तीसरा चैनल भी कर लेना। हो सकता है उसके ऊपर मैं कोई गाना वगैरह, दीदी का डांस वगैरह डालूँ। दीदी डांस बहुत अच्छा करते हैं, उनकी शॉर्ट्स डाला करूँगी मैं। तो यहाँ से दिल से भगवान ने जोड़े मेरे को, मेरे जैसे लोगों के साथ जोड़ा, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, ना भाई की कमी होने देते हैं, ना बहन की कमी महसूस होने देते हैं, है ना। और आप लोगों की तो बोलना ही क्या, मैं बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं मैं नाम लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के फिर भी लेना चाहूँगी। उर्मिला जोशी दीदी हैं, उत्तराखंड से हैं। मलकियत कौर दीदी हैं, और हरविंदर दीदी हैं, शिम्पी दीदी हैं, इनकी रौनक दीदी, उनके बेटे का नाम रौनक दीदी है। बाकी नरेंद्र भाई हैं अपने हरियाणा से, रफ़ीक भाई हैं। माफ़ करना, मैं ये नहीं, मतलब इनका मेरे को पता क्यों रहता है, वो डेली वो कमेंट करते हैं मुझे। अभी बीच में कई नाम छूट रहे हैं, पिंकी शर्मा हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो रोज़ कमेंट करते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे लोगों को मेरे को भगवान ने दिया है। और बाकी 3 नहीं, मेरे वीडियो को 5-6 हज़ार लोग हैं, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी जो डेली देखते हैं, जो मेरे साथ दिल से जुड़े हैं। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे बेचारे, उनका भी धन्यवाद देखते तो हैं, छोड़ो। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। बाकी मेरे को नाम याद आ रहे थे दिमाग में, पर अभी भूल रही हूँ। माँ दीदी हैं चंडीगढ़ से, और अपने वहाँ से ममता दीदी हैं अपने शिमला से, सविता दीदी है ज्वाला जी से, जो कि डेली देखते हैं, कमेंट कम करते हैं लेकिन देखते डेली हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है।
बाकी आते सब ये बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या है ना कि रोज़ कोई कमेंट नहीं करते, कोई मेरे साइलेंट व्यूवर है, उनका भी दिल से शुक्रिया। मैं सबके लिए मेरी दुआएं, आप सबके लिए साथ मेरी दुआएं हैं, और भगवान से मैं आप सबके लिए, जो भी जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे करते वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। रश्मि चौहान दीदी हैं, नाम तो बहुत याद आ रहे हैं, प्लीज़ माफ़ करना मुझे। एक तो या तो शुरू से लेने चाहिए, किसी का भी नहीं लेने चाहिए, तो ठीक है। मैं अगली वीडियो में ना कोशिश करूँगी जो लोग डेली आते हैं उनका सबका नाम लेने की एक वीडियो में, ठीक है। तो जय माता दी, राम राम।